मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का जो है कंपार्टमेंटल वाले का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जितने भी छात्र छात्रा कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव से आपका जो है कम से कम जो है पास मार्क तो आ ही जाएगा, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना। मैट्रिक के जितने भी छात्र छात्रा कंपार्टमेंटल वाले सब हैं फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका आपको बताए भी थे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल में दिया हुआ आप जा करके पढ़ सकते हैं। इसका माध्यिका अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7.5। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको रिमार्क करते जाना, यही जो है प्रैक्टिस आपको जो है कंपार्टमेंटल में पास कराएगा। तो आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना। पहले भी वीडियो हम डाल चुके हैं, वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी डाले हुए हैं। तो 9,3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक। तो इनमें सबसे ज़्यादा देखना है कौन आया है, तो बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। जैसे कि 9 यहाँ पे बार बार आया है तो यह क्या हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 का। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में जो है कौन सी जो है अभाज्य संख्या है, यानी जिसमें जो है भाग नहीं लगे, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इनमें से चूज करना आपको। ये सारा सवाल जो है हम पहले भी पढ़ाए हैं। इसका जो होगा अभाज्य संख्या 13 जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको रिमार्क करते जाना कंपार्टमेंटल के जितने भी छात्र छात्रा हैं, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्य का न हो तो बहुलक होगा। इनका जब सॉल्व करते हैं माध्य मान के चलिए हमारा जो है यहाँ पे 8.9 है, माध्य का जो है यहाँ पे 9 है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा मेरे डियर साथियों 4 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, 9.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। इसके बाद 19 और 25 का समांतर माध्य, 19 और 25 का समांतर माध्य पूछा है, आराम से निकल जाएगा। 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 19 25 का समांतर माध्य होता है। इनमें से देखिए 25 से ज़्यादा जाएंगे तो मेरा क्या हो जाता है, तो 26 हो जाता है। 19 से ज़्यादा जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे दोनों में कितना का अंतर आता है, तो 22, ये 3 हो जाएगा। तो ये 22 बिल्कुल जो है मेरा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 आपको जो है टिक करना। ये सब ऑब्जेक्टिव जितना बता रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है लड़ेगा। किसी घटना ई के लिए पी प्लस ई पी नहीं है, यानी ई के अनुकूल नहीं की प्रायिकता आपको यहाँ पे चूज करना है। तो 6 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। आने की प्रायिकता जैसे ही पूछे तो आपको याद रखना मेरे डियर साथियों, इसका राइट जो आंसर होगा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 2 कर दीजिए। इस टाइप से अगर पूछे 2 सिक्के को जब उछाला जाएगा 2 शीर्ष की प्रायिकता जब होगी तो 1/4 हो जाएगी। तो याद रखना है, ये सारा सवाल को आपको कंप्लीट कर लेना है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण पूछा है। मान के चलिए उन्नयन कोण, जैसे यहाँ पे खंभा यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो इसका √3 है, तो कौन सा इनमें से जो है कौन सा डिग्री का मान जो है √3 आता है। तो आपको ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 8 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, यदि ए और बी भाज्य संख्या है तो लॉसो ए कॉमा बी होगा। मान के चलिए ए और बी जो है अभाज्य संख्या है तो लॉस जो है ए कॉमा बी है। तो मान के चलिए इनका जब भी करते हैं हम लोग सॉल्व करके पहले भी बताए थे आप लोगों को, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ए इंटू बी होता है। तो ये पहले से भी पता है, तो कंप्लीट इसको जो है कर लेना। ये कंपार्टमेंटल के जितने भी छात्र छात्रा हैं और जो भी विषय में आप लोग फेल किया हमें कमेंट करिए, आपका जो है सारा PDF भी मिल जाएगा। PDF लेने के लिए आपको जो है फ्री में PDF दिया जाएगा जो कि रामबाण साबित होगा। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कहाँ से कैसे क्या करना है। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता इनमें से नहीं हो सकती, इनमें से आपको चूज करना है। जिसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों हो जाएगा 7/6। क्या हो जाएगा, 7/6। ऑप्शन इसका जो है ये जो है घटना नहीं हो सकता, यानी प्रायिकता की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन नहीं हो सकती, 7/6। ठीक है, चलिए 11 में यह संख्या 2
0.13 इतना इतना संख्या है दिया गया है। पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा संख्या है, इनमें से पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये सब पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों अपरिमेय संख्या, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सहअभाज्य संख्याओं का मौस होता है। सहअभाज्य संख्याओं का जो मौस होता है तो इनमें से आपको बताना कौन, 2 है, 1 है, 3 है, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। आपको याद रखना ये सब आपको पूछा जाएगा। और स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है फिर भी आप लोगों के लिए जो है हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं और लेकर के आए, क्योंकि जो भी छात्र छात्रा फेल हुए हैं अगर चाहते हैं कि हम पास हो जाए तो उसके लिए जो हम तत्पर ही आप लोग तैयारी में लगे रहिए। यहाँ पे दिया गया 13 नंबर में, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जब भी होगा तो आपको बता देना चाहते इस टाइप से जब भी सवाल आपको पूछा जाएगा आपको घबराने की कोई ज़रूरत। यहाँ पे n भी दे देता है, कभी कभी p देता है, कभी कभी n दे देता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा? 4m+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4m+n हो जाएगा। तो यहाँ पे m एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो 4m+1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद जब भी होगा शून्यक की संख्या होगा तो 1 होगा, द्विघात में ना होता है 2 को, त्रिघात में होता है 3 को, तो इसमें आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद है यहाँ पे 15 में 2x² - 3x - 5 का शून्यक है। शून्यक भी आपको बहुत ज़्यादा बार बताए हैं, बहुत ही पढ़ाए शून्यक। शून्यक वाला अगर आप नहीं देखे तो चैनल में प्ले लिस्ट है, जाकर के शुरू से क्लास कर सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 15 का वो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। शून्यक सिर्फ बोला निकालने। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि p कोष्ट यहाँ पे x बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 है तो gx जो है घात 2 है, तो ये बट्टे जो देख रहे हैं ना बस यही पे यहाँ पे खेला होगा। तो इसको जो है भाग करना, भाग विधि से आपको बताए थे, तो भाग विधि से 2 तिया 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। तो 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याद रखना ये सब। चलिए बहुपद यहाँ पे 6x² - 11x + 3 के शून्यंकों का योग होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो शून्यकों का योग पूछा है ना, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान। जब हम इनको बैठाएंगे मेरे डियर साथियों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a पे तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा 17 का क्या हो जाएगा? यानी 11/6 हो जाएगा। आंसर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आपको जो है रिमार्क करते जाए, देखते देखते आपको जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए 2 चर x, y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे? इसका समुच्चय हल कितने होंगे? तो इसका जब भी हम हल करेंगे तो इसका हल जो होगा वो आपका जो है 2 हल होगा। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? इन दोनों के कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे या अनेक हल होगा या गिनत हल होगा? या हम बताए थे a1/a2 वाला सूत्र ना, तो बराबर b1/b2 बराबर सूत्र c1/c2 इस पे बैठाने के लिए। तो अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो चैनल में अभी भी ये वीडियो दिया हुआ है, जाकर के आप सीख सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा 19 का मेरे डियर साथियों हो जाएगा कोई हल नहीं। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं, समांतर होती है, हमेशा संपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी या संपाती। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रतिच्छेदी या संपाती। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। केंद्र का नियामक -2,5 है, 2,-5 है, 2,5 है, 3,5 है। इसका जब भी नियामक होगा, नियामक भी आपको बताए हैं, तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? -2,5 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए त्रिभुज ABC में P और Q जो है बिंदु भुजा AB AC पर क्रमशः प्रकार PQ समांतर BC
पी क्यू जो है और बी सी ये दोनों समांतर है, तो ए पी जो है 3 सेंटीमीटर है और पी बी जो है 2 सेंटीमीटर, तो ए क्यू 6 सेंटीमीटर, तो क्यू सी बराबर एक्स है, तो एक्स का मान होगा। इसका हम हल करके देख लेते हैं कितना इसका सॉल्व होता है आंसर। चलिए इसका हम रखेंगे तो हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, शॉर्टकट नियम से हम कर लेते हैं। तो 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम शॉर्टकट नियम से कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का यही तरीका है। तो अगर आप लोग जो और भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो हमें कमेंट कीजिए, और भी पार्ट लेकर के आएंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।